हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है पीजीटी। तो क्या कहती है ये थ्योरम? तो ये रहा ऊपर स्टेटमेंट, मैं पढ़ के दिखा देती हूँ स्टेटमेंट। क्या है इसका स्टेटमेंट? इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द sum of the squares of the other two sides. One more important point, the theorem was earlier given by an ancient Indian mathematician named Bodhayana about 800 BC. So this theorem is sometimes also referred to as the Bodhayana theorem. Okay? चलिए अब इस थ्योरम को हम समझते हैं कि ये जो मैंने बोला है इसका मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी थ्योरम के हिसाब से जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब है, सबसे पहली बात कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हमेशा याद रखें पीजीटी या पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी? राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल में, राइट। चलिए फिर दूसरी चीज़ क्या याद रखना है आपको? आपको ये सबको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ कुछ ट्राइंगल्स। पहला तो ये बना दिया, एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। इसे क्या कह रहे हैं? राइट एंगल, सॉरी राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो अभी तो हमें समझ आता है ये ट्राइंगल को देख के कि 90 के जो सामने वाला जो होता है ना, सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोटेनस। ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे बच्चों? हाइपोटेनस कहेंगे। और जब ऐसा कुछ ट्राइंगल बना है तो फिर से सेम बात है, ये रहा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर सभी जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे कैसे बने हैं? दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्या होती है। तो कभी भी जब सिमिलैरिटी की बात करते हैं ना बच्चों, तो आपको दो ट्राइंगल्स होने चाहिए, आपके पास दो ट्राइंगल्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दो ट्राइंगल्स है, तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कर सकते हैं? यूज़ सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी को यूज़ करने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स तो होना ही होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें अभी आप जब प्रूव करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम को, तो काम आने वाली है। चलिए अब देखते हैं इस स्टेटमेंट ने क्या कहा है। तो स्टेटमेंट ने कहा है किसी भी राइट ट्राइंगल में जो उसकी सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, तो 90 डिग्री के जस्ट यहाँ पर सामने आपको बड़ी साइड कौन सी दिख रही है? हाइपोटेनस है। ये क्या होगी? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड्स कौन सी है? एक ये साइड बचेगी, एक ये साइड बचेगी। तो इन साइड का जो स्क्वायर होगा ना उनके सम के इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट में कहा है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, वैसे तो सभी जानते होंगे पीजीटी क्या होती है, सभी को पता होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सभी जानते हैं। और वी कैन राइट इट लाइक दिस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज व्हाट? हाइपोटेनस, राइट। ये तो सभी जानते हैं। जब आप ये जानते हैं तो अभी आपको ये क्या करके दिखाना है कि ये आया कहाँ से, कैसे आया। तो अभी आपको इसका प्रूफ देना है, राइट। तो वही हम अभी सीख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है ना, किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा? आप गिवन लिखेंगे, आपको क्या प्रूव करना है वो लिख के दिखाएंगे। देन अगर कोई कंस्ट्रक्शन की नीड है तो वो डालिए, उसे लिख के दिखाइए, और फिर आपको फाइनली प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिख रहा है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के रखा है ना।
और ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाऊंगी मैं, तो ये एक कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो नाम दे देते हैं, तो नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ ए बी एंड सी, ए बी सी, ये नाम दे दिया। अब गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी क्या है, एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये यहाँ पर है 90 डिग्री, ओके। ये यहाँ पर बी पर 90 डिग्री है, ये गिवन लिख लिया। अब आपको क्या दिखाना है प्रूव करके, तो टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो AC स्क्वायर, क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC, तो AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा अदर टू साइड्स, एक ये साइड और एक ये साइड, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है। और जब भी कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो जो भी आपको प्रूव करना होता है उसे आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको ये लेके आना है, कुछ ऐसा फॉर्म लेके आना है, तभी तो आप कर पाएंगे ना प्रूव। तो ये बहुत आपको ध्यान से दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम बहुत सारे तरीकों को तो नहीं देखने वाले हैं, हम एक तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पर, वो है ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी होती है ना, उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, दो ट्रायंगल। यहाँ तो आपको एक ही दिख रहा है, मतलब हमें एक और भी तो चाहिए रहेगा। तो हम क्या करें, इसी वजह से हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी कंस्ट्रक्शन करने की। तो क्या कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं डी, बी डी। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो भी लिख लेते हैं। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी पर ही डाला हुआ है ना, बी डी परपेंडिकुलर, वो भी लिख दिया। चलिए अब फाइनली हम बात करेंगे हमारे प्रूफ की ओर, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए आपके दिमाग में फिर से वही बात होनी चाहिए, आपको क्या लेके आना है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। और आप अभी क्या यूज़ कर रहे हैं इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं हम, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी है, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ओके। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसे नाम दे देते हैं ए डी बी। नाम क्या देना है आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये भी 90 बना रहे हैं, इधर डी, ओके। तो ए डी बी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, एक हो गया ये ट्राइंगल और एक हो गया ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या लगा देते हैं, सिमिलैरिटी। तो कौन सी वाली सिमिलैरिटी लग सकती है, देखिए यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। देखिए यहाँ बड़े वाले में भी ए आ रहा है कॉमन, और ये छोटे वाले में भी ए कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए क्या है, कॉमन है। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए दो बातें आपको सिमिलर मिल गई ना, एक जैसी मिल गई ना। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, 90 ईच, ओके। और ये कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं बाय डबल ए और ए, एंगल सिमिलैरिटी। इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है। ये जो आपको साइन दिख रहा है ये सिमिलैरिटी को दिखाता है, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। समझ गए होंगे आप क्यों सिमिलर है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब जब भी दो ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर बता दिया, इसका ये मतलब है साइड्स कैसी होंगी, इक्वल, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके।
तो साइड्स आर प्रपोर्शनल। तो इस वजह से आप क्या लिख सकते हैं इसे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए AD, ये AD एंड AB करस्पॉन्डिंग साइड्स ये, एंड AB और देन AC, सॉरी दिस AC, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं साइड्स आर प्रपोर्शनल, राइट। अब मुझे आगे करना होगा तो ये मिटाना होगा, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको जो प्रूव करना है उसे दिमाग में रखना है, तो मैं यहाँ पर भी फिर से ऊपर लिख दूंगी, ठीक है। देखिए क्या प्रूव करना है हमें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अभी क्या आया हमारे पास, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। तो सॉल्व करने से मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बस वही करना है अभी। तो देखिए AD मल्टीप्लाई बाय AC इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाय AB। सो ये क्या हो जाएगा, AD इंटू AC और ये AB का स्क्वायर। इसे दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन नाम, एक काम हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से क्या करना होगा, फिर से ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि है ट्राइंगल ABC, एंड फिर ये इस साइड वाला ट्राइंगल, अभी ये लिया था ना हमने, अब हम इसे लेंगे। तो ट्राइंगल BDC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देते हैं, सिमिलर बता देते हैं, है ना, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किसकी मदद से कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की मदद से, इसीलिए आपको लगाना तो होगा। ठीक है, चलिए तो क्या बता देते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ भी C आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है, कॉमन है ये। और अगेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं, सो 90 डिग्री ईच। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, आपने फिर से वही यूज़ किया है बाय डबल A और एंगल एंगल या फिर AA सिमिलैरिटी। ओके, तो इससे आप बोल सकते हैं ना ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, और जब आपने सिमिलर बता दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाएंगी, अगेन वही बात, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं साइड्स आर प्रपोर्शनल। ओके, देखिए CD करस्पॉन्डिंग साइड BC ये इक्वल होंगे, एंड BC ये साइड एंड करस्पॉन्डिंग साइड AC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख दिया आपने, साइड्स आर प्रपोर्शनल। तो प्रपोर्शनल हमने लिख ही दिया है। अब क्या करना है, अब वही प्रोसेस जो अभी आपने यहाँ पे की है, तो मुझे इसे इरेज करना होगा, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है उससे लिखना ज़रूरी है, तो मैं उसे अभी नीचे लिख दूंगी। ओके, यहाँ पर क्या आया है, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC। ओके, इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं। ये क्या बन जाएगा बच्चों,
सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये बन गया। चलिए अब इसे क्या दे देते हैं नाम, इसे दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन नाम, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर दीजिए, दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो LHS LHS एंड RHS RHS जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कर देते हैं, देखिए क्या होगा जब हम ऐड करेंगे। तो AD इंटू ए सी प्लस CD इंटू ए सी इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, तो AC कॉमन निकालते हैं। अंदर क्या बचेगा फिर, AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों ही चीज़ें एज इट इज आ गई, ठीक है। अब देखिए AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए AD एंड CD, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये AC एज इट इज, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इज इक्वल टू एज इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगेन एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहा है ना कि जो भी प्रूव करना है उसे आप दिमाग में रख के चलें, क्योंकि हम मन से नहीं लेके आ रहे हैं कि हमें AB स्क्वायर लेके आ गए, एक इक्वेशन बना दी, BC स्क्वायर लेके आ गए, दूसरी इक्वेशन बना दी। हमें ज़रूरत है ना इसे प्रूव करना है, इसीलिए हम वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं ये आ चुका है जो आपको प्रूव करना था। क्या आ गया फाइनली हमारे पास आ चुका है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। और यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी जो बड़ी वाली साइड है, मतलब कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। उसका जो स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है ट्राइंगल के जो दो अदर साइड्स होंगे ना, उनके स्क्वायर के सम की। बस यही स्टेटमेंट जो है पाइथागोरस ने बोला है। अब इस स्टेटमेंट को सभी जानते हैं और लिखना भी आता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आपको यहाँ पर क्या करके दिखाना था, प्रूव करना था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसे प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने कौन सा तरीका लिया है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वाला। और जब आप सिमिलैरिटी बताएंगे तो आपके पास दो ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो पहला जो हमने ट्राइंगल बनाया था, अब वहाँ पर एक ही था, तो आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बारी बड़ा ट्राइंगल लिया, देन ये वाला ट्राइंगल लिया, इसे सिमिलर बता दिया। जब आप सिमिलैरिटी लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उससे एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जो आपको प्रूव करना है उसे आप पहले लिख दीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको लेके ये चीज़ें आना है, ठीक है। फिर आपने सेम चीज़ रिपीट की, एंड देन जब दो इक्वेशंस आ गई तो उनको आपने ऐड कर दिया, LHS LHS RHS RHS ऐड हो गए, कॉमन निकाला, देन फिर से आपने इस डायग्राम को देखा, और उसके बाद आपको फाइनली ये रिजल्ट मिल गया, और यही आपको बताना था। एंड यही क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। अगर आपको मैथ्स में कोई भी टॉपिक परेशान कर रहा है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने मेल की जो आईडी है वो लिखी है, और डिस्क्रिप्शन में डाल भी रखा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक आपको परेशान करता है या समझ में नहीं आता है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियोस में।